नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में। कैसे बैंक अपना बिजनेस करती है। हम सब लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते रहते हैं और वही बैंक इंटरेस्टिंग बेस पर हम लोगों को पैसा बढ़ाकर देती है। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि बैंक अपने लिए पैसा कैसे कमाती है। आज की वीडियो में आइए समझते हैं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बैंक आपके पैसे के साथ करती क्या है। ऐसा है नहीं कि बैंक आपसे पैसा लेती है और लॉकर में रखती है, लॉकर को बंद करके चाबी अपने पास रखती है। बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करती है दूसरे कस्टमर को लोन देने में, और इस लोन से जो इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करती है वही बैंक की कमाई होती है। आइए इसे एक बार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि बैंक में कोई कस्टमर डिपॉजिट करता है 100 रुपीज और बैंक उस कस्टमर को 4% इंटरेस्ट रेट के साथ वापिस भी करता है। अच्छा, 100 रुपीज तो इस बैंक में आ गए और वो 100 रुपीज बैंक किसी दूसरे आदमी को लोन दे देती है और ये बैंक उसी आदमी से 8% इंटरेस्ट रेट के साथ ब्याज लेती है। ये 100 रुपए बैंक के पास से दूसरे आदमी के पास चला जाता है और दूसरे आदमी को 8 रुपए ज्यादा करके बैंक को वापिस करना होता है और बैंक को फर्स्ट आदमी को 4 रुपए इंटरेस्ट के साथ वापिस भी करना है और हो गया बैंक का प्रॉफिट 4 रुपए का। बेसिकली इसी तरीके से बैंक का बिजनेस चलता है। लेकिन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वहां पर क्या होगा जब बैंक से 100 रुपए लोन ले रखा है लेकिन लोन देने की टाइम आ गई है और वो समय से वापस नहीं कर पा रहा है और जैसे फर्स्ट आदमी को 100 रुपए अर्जेंटली निकालना हो तो बैंक के पास 100 रुपए तो है नहीं, वो ऑलरेडी किसी और को पहले से ही लोन दे रखा है और ऐसी स्थिति में वो दूसरा आदमी बैंक को सही समय पर लोन वापस नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में सही मायने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैंक को झेलनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में। अगर आप भी करना चाहते हैं तो अपना खुद का बैंक खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, ये सभी को अलाउ है क्योंकि एक प्राइवेट बैंक खोलना ये भी एक तरह का बिजनेस ही हुआ। अगर आपने बैंक का बिजनेस मॉडल समझ लिया है तो आपको चाहिए 500 करोड़ रुपए खुद की बैंक खोलने के लिए, क्योंकि इस बैंक को खोलने के लिए आपके पास ऑलरेडी 500 करोड़ रुपए होने चाहिए और आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का बॉस है।